नमस्कारम। राजस्थान की भाषा में कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत सारे महापुरुषों द्वारा लिखे हुए हैं, जिनकी अनुभववाणी, उस अनुभववाणी का साफ शब्दों में हिंदी अनुवाद और उनके जो भाव हैं, उन भाव को मेरी समझ से आपको बताने का कुछ प्रयास मैं यहाँ कर रहा हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। नमस्कार। तो हम आज लेते हैं सात भेद को अंग। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। शरणो सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराए, सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। आज लेते हैं सात भेद को अंग। नामे हेत बेर नहीं बांधू, नामे जांच अंजाची, नामे अंडू मंडू नहीं कोई, नामे बाच अंबाची। महाराज फरमाते हैं कि केवल ये ज्ञान कहता है, न मेरे किसी से हेत है न बैर है, न मैं मांगता हूं न बिना मांगे भी रहता हूं, न मैं अड़ता हूं न मुड़ता हूं, न मैं बाचता हूं न मैं बिना बाचे रह सकता हूं। महाराज फरमा रहे हैं कि केवल ये ज्ञान ये कहता है कि मुझे किसी से बैर भी नहीं है और ना मुझे किसी से लगाव है, न मैं मांगता हूं न मैं बिना मांगे रहता हूं, न मैं अड़ता हूं न मैं मुड़ता हूं, न मैं बाचता हूं न मैं बिना बाचे रह सकता हूं। महाराज यहां फरमा रहे हैं कि मैं यहां हूं ही नहीं। यहां कौन है? यहां पारब्रह्म परमात्मा है। जो राम मेरे अंदर है वही राम तुम्हारे अंदर है। सब गट गट के अंदर राम है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, ना तो मुझे किसी से हेत है ना मुझे किसी से बैर है। महाराज बताते हैं, फरमाते हैं कि नामे सिद्ध रिद्ध नहीं नासत, नामे असत न साचा, नामे गड़ू गड़ाऊ नाही, नामे खरा न काचा। न मैं सिद्ध हूं न मैं रिद्ध हूं, न मैं सत हूं न मैं असत हूं, न साचा हूं न मैं गढ़ता हूं न गढ़वाता हूं, न मैं खरा हूं न मैं खोटा हूं। नामे बाद विरोधी समता, नामे सुखी न दुखिया, नामे चलू अचल भी नाही, नामे रेत न मुखिया। मेरे वाद विवाद विरोध नहीं है, न मैं समता है, न मैं सुखी हूं न मैं दुखी हूं, न मैं चलता हूं न अचल भी हूं, न मैं प्रजा हूं न राजा हूं। नामे धर्म कर्म में नाही, ना आचार न मेला, तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, नामे उल न पेला। न मैं धर्म कर्म में नहीं हूं, न मैं आचारी हूं, न मेला यानी बिना आचार का हूं, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, न मैं उली तरफ हूं न मैं पेली तरफ हूं। नामे गांव जंगल में रोही, नामे ग्राही नामे त्यागे, नामे भेष जक्त सो नाही, ना मुझ आड़ न भागी। न मैं गांव जंगल में रहता हूं न गृहस्थी, न मैं त्यागी हूं न मैं भेषधारी हूं, न मैं संसारी हूं न मेरे कोई आड़ है न आड़ भी भागी है। ना मुझ ज्ञान ब्रह्म नहीं कोई, ना मैं बंध्या न छूटा, ना सो नेम नेक नहीं ढीला, ना साबत ना फूटा। न मैं ज्ञानी हूं न मेरे ब्रह्म है, न मैं बंधा हुआ हूं, न मैं छूटा हूं, न मेरे कोई नियम है, न मैं ढीला हूं, न मैं साबुत हूं न फूटा हूं। ना मैं जती नहीं मैं भोगी, ना मैं बांझ बाजा, ना मैं सुम नहीं मैं दाता, ना मैं गया न आया। न मैं जाती हूं न भोगी हूं, न मैं बांझ हूं न मेरे संतान हुई है, न सुम हूं न मैं दाता हूं, न मैं कहीं गया हूं न मैं कहीं आया। ना मैं मरूं न मैं जीऊं, ना मैं अमर न प्रलय, ना कोई मात पिता नहीं बंधु, ना मैं हंसे हंस न कुरुलाया। जाया नहीं खुक पण आया, परण्या नहीं कंवारा, बालक नहीं देह पण छोटी, पण सब सू न्यारा। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस्दिन बैठा माही, धूप ध्यान प्रसाद ने चाड़ू, बिना पूज्या रहू नाही। महाराज यह फरमाते हैं कि न मैं किसी में हूं, कि मेरे अंदर ये कर्ता का भाव है ही नहीं। देखिए, जिस भी इंसान में कर्ता का भाव आ जाता है, उसको सारे पाप पुण्य सब उसे लगने लगते हैं। एक बार जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्या मैं अपने प्रियजनों को मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? कृष्ण ने बड़े प्यार से अर्जुन को समझाते हुए कहा
कि हे अर्जुन, जब तुम्हारे अंदर ये भाव है कि मैं मार रहा हूं, तब तो तुम्हें निश्चित ही पाप लगेगा। लेकिन जब तुम ये मान के चलोगे कि तुम्हारे अंदर भी मैं हूं, यानी कि पारब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण जो भी हम परमात्मा को नाम दे वो परमात्मा है, मैं हूं और मरने वाले के अंदर भी मैं हूं, तब तुम्हें कौन सा पाप लगेगा? तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि मारने वाला भी मैं और मरने वाला भी मैं। हर घट घट में मुझे जब राम नजर आएगा तब न तो पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। लेकिन हम अपनी पहचान अपने पद प्रति गहरा जाता है कि कर्ता का भाव मुझ में है, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, तब तक हमारे सारी दुविधा सारी परेशानियां बनी रहती है। लेकिन जब हम ये कर्ता का भाव छोड़ देते हैं कि ना तो मैं जन्मा हूं, ना मैं मरूंगा, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं ब्रह्म में हूं, ना मैं डोंगी हूं, ना मैं साधु हूं, ना मैं धर्म में हूं, ना मैं कर्म में हूं, ना मैं किसी वाद विवाद में हूं, ना मैं समता में हूं, न तो मैं सुख में हूं, ना मैं दुख में हूं, न मैं सच्चा हूं, ना मैं झूठा हूं, मैं हूं ही नहीं। जब ये भाव हमें समझ में आ जाता है तब हमारे सारे दुख सारी परेशानियां विदा हो जाती है। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक नदी बहती हुई है, उस बहती हुई नदी में जब हम गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं, हम कितने ही हाथ पैर मारे हम और ज्यादा डूबने लगते हैं। हम बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाते। सारी उस दुख में, उस परेशानी, उस पीड़ा के अंदर, उस संताप के अंदर हम फंसते जाते हैं और डूबते जाते हैं। जितने हम हाथ पैर मारेंगे उतने हम ज्यादा डूबने लगते हैं। तो वैसा ही ये संसार है, संसार की ये नदी है। जब तक हम इस संसार के अंदर पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो हम डूबने लगेंगे। हमारे अंदर हम बहुत ज्यादा तड़पेंगे, हम बहुत ज्यादा, हमारे संताप आएगा, बहुत ज्यादा दुख आएगा। और ये दुख क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम नदी के अंदर डूबे हुए हैं। उसी तरीके से जैसे हम संसार में डूबते हैं, जब हम अपनी पहचान क्रिएट करते हैं कि मैं हूं, करने वाला मैं हूं, तो करने वाला मैं होता है, मैं का आविर्भाव होता है, मैं जब हमारे अंदर गहन हो जाता है तब हम उस संसार में डूबने लगते हैं। लेकिन अब सपोज कीजिए उसी नदी के किनारे आप बैठे हैं और वो नदी बह रही है। उस बहती हुई नदी हमें कितनी शांत और कितनी शीतल और कितनी अच्छी लगती है। कितना अच्छा मन करता है कि इस नदी के अंदर नदी को देखते जाऊं, कितना मनोरम दृश्य लगता है, कितनी शानदार वो नदी हमें बहती हुई लगती है, प्रतीत होती है। उसी तरीके से हमारा जीवन है। हम जीवन के अंदर जितने ज्यादा उलझते हैं उतने ज्यादा डूबते जाते हैं, उतनी ज्यादा पीड़ाएं, उतनी ज्यादा संताप, उतनी ज्यादा तकलीफें हमें घेरती रहती है। लेकिन जैसे ही हम साक्षी बनकर बाहर बैठना सीख जाते हैं, हम इन सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। सपोज कीजिए आप बालकनी के अंदर बैठे हुए हैं, या यूं कीजिए कि आप एक ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हैं, आपको कहीं जरूरी काम से जाना है और जल्दी पहुंचना है, आप पहुंच नहीं पा रहे। आपका मन कितना व्यथित हो जाएगा, आपके मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना संताप उठेगा कि कैसे भी करके मैं इस ट्रैफिक से बाहर निकल जाऊं और जल्दी मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं। लेकिन हम नहीं पहुंच पाते, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बहुत उसमें लिप्त होकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाते। हम कैसे भी करके वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो महाराज जी यहां फरमाते हैं कि देवल नहीं देवरे जाऊं, निस्दिन बैठा माही, धूप ध्यान प्रसाद में चाड़ू, बिना पूजा नहीं नाही। यानी कि ना तो मैं किसी चीज में फंसा हुआ नहीं हूं, ना मैं कोई देवरे जा रहा हूं, ना कहीं बैठा हूं, है ना कहीं देवालय में जा रहा हूं, तीर्थ धूप ध्यान प्रसाद कुछ नहीं चढ़ा रहा हूं। मैं कहा, मैं मेरे अंदर बैठा हूं। अब वही ट्रैफिक, जो ट्रैफिक चल रहा था, जिस ट्रैफिक के अंदर हम फंसे हुए थे, उसी ट्रैफिक को हम अपने घर की बालकनी में बैठकर देखते हैं कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है। हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें कहीं नहीं पहुंचना, क्योंकि हम तो पहुंच चुके हैं। हम तो अपने घर के अंदर बैठे हुए उस ट्रैफिक को निहार रहे हैं। वो ट्रैफिक कितना सुकून देता है कि गाड़ियां आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम यही करते हैं कि बाहर बैठ जाते हैं, बालकनी में जाके बैठ जाते हैं, और क्या देख रहे होते हैं? आने जाने वाले लोगों को देखते रहते हैं। हम उसी ट्रैफिक को देखते देखते वो ट्रैफिक हमें कितना अच्छा लगता है, कितना प्रीतिकर लगता है। उसी तरीके से संसार तब तक प्रीतिकर नहीं लग सकता जब तक आप संसार को साक्षी बनकर देखना नहीं सीख जाते। तो महाराज जी यहां समझा रहे हैं कि यही केवल ये ज्ञान है,
यही एकमात्र ज्ञान है कि संसार के अंदर साक्षी बनकर हम जिए, और जब हम साक्षी बनकर जिएंगे तब हमारे सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप वो सब उसी संसार के साथ बह जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को किसी से जोड़ा नहीं है। क्यों? ना तो मैं धर्म में हूं, ना मैं कर्म में हूं, न मैं आचारी हूं, न मैं मेला हूं, न मैं जंगल में हूं, न मैं गृहस्थी हूं, न मैं त्यागी हूं, न मैं भेषधारी हूं, न मैं रिद्धि में हूं, न मैं सिद्धि में हूं। मैं कहीं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो इतना बारीक हूं कि नजर ही नहीं आता। लेकिन जब तक ये मैं रहेगा होने लगता है। देखिए, सदगुरु हमेशा समझाते हैं, सदगुरु की एक एप्लीकेशन भी है, मिरेकल ऑफ माइंड। उस मिरेकल ऑफ माइंड के अंदर जब हम ये साधना करते हैं, 7 मिनट की साधना होती है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन के अंदर 7 मिनट की साधना के अंदर जब हम ये साधना करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, जब ये 7 मिनट तक हम बार बार दोहराते रहते हैं, तब हमारे अंदर एक साक्षी भाव आविर्भाव होता है, साक्षी भाव गहनता जाता है। और जब साक्षी भाव गहराएगा तब हमारे जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी जो परेशानियां हमारे ऊपर आई हुई है, वो सारी परेशानियां एक एक करके विलीन होती जाएगी। वो परेशानियां हमें ज्यादा दुख नहीं दे पाएंगी। देखिए, दुख और सुख तो हमेशा आते ही रहेंगे, इनसे पूछा नहीं छुड़ाया जा सकता। जब तक संसार में है तब तक दुख बने रहेंगे, लेकिन दुख को भोगने की एक क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाए। ज्ञान ध्यान में कब न बाचूं, मनु पकड़ नहीं बैठा, नाम बली नहीं मैं निर्बल, ना कुछ हुए सेठा। न ज्ञान करता हूं, न ध्यान करता हूं, न कभी बाजता हूं, न मौन पकड़कर बैठता हूं, न मैं बलवान हूं, न मैं निर्बल हूं, न कुछ सेठा हुआ हूं। महाराज जी फरमा रहे हैं, न तो मैं ज्ञान करता हूं, न मैं ध्यान करता हूं, न मैं कभी बाजता हूं, न मैं मौन पकड़कर बैठता हूं, न मैं बलवान हूं, न मैं निर्बल हूं, न कुछ सेटा हुआ हूं। महाराज ये समझा रहे कि न तो मैं कुछ ज्ञान करता हूं, न कोई ज्ञान के अर्जन करने की मुझे जरूरत नहीं है, न मैं कोई ध्यान करता हूं। ध्यान भी करना होता है ना, तब भी हम अहंकार के लिए कर रहे होते हैं। देखिए, ज्ञान ये सब सिद्धि प्राप्ति के लिए होता है। एक छोटा सा ज्ञान है कि हमें साक्षी रूप में रहना है। हम उस छोटे से ज्ञान को, हम उस सूक्ष्म बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ना तो हम कभी मौन में हो जाते हैं, मौन होने का नाटक करते हैं। देखिए, आप अपनी जीवा से तो मौन हो जाएंगे, लेकिन मन से मौन हो पाएंगे क्या? आपका मन और ज्यादा उपद्रव करेगा, और ज्यादा आपको बातों में लगाएगा, बातों में उलझाएगा, और ज्यादा विचार आपको आने लगेंगे, तो वो मौन नहीं हुआ। ना तो मैं मौन हूं, ना मैं बाजता हूं। अब मैं हूं ही नहीं। जब मैं नहीं हूं तब हरि होता है, और जब मैं होता हूं तब हरि नहीं होता। सीधी सी बात है, जब तक मैं होगा तब तक उस हृदय में हरि नहीं आ सकता, और जब मैं नहीं होगा, मैं यानी अहंकार नहीं होगा, तब हरि ऑटोमेटिक हमारे हृदय में आएगा। महाराज जी बताते हैं, नामे पढ़िया अपड़ सो नाही, नामे बकु न मुनि, नामे कहर कसर नहीं राखी, ना मिले फेर कहूनी। न मैं पढ़ा हुआ हूं, न अपढ़ हूं, न मैं बोलता हूं, न मैं मौनी हूं, न मैं कहर हूं, कसर नहीं रखी है, न मिलकर फेर करता हूं। नामे वेद राग सब जाणू, औषध जड़ी न राखूं, निस्दिन घोट पीऊं जड़ सूदी, निरख परख ले चाखूं। मैं वेद्य नहीं हूं, सब रोग भी जानता हूं, औषध जड़ी नहीं रखता, रात दिन घोट कर जड़ सहित पीता हूं, देख परीक्षा कर चखता हूं। महाराज यहां समझा रहे हैं कि मैं वेद्य नहीं हूं, सब रोग भी जानता हूं। ना तो मैं वेद्य हूं, लेकिन रोग भी सब जानता हूं। औषध जड़ी नहीं रखता, रात दिन घोट कर जड़ सहित पीता हूं, देख परीक्षा कर चखता हूं। महाराज यहां समझा रहे हैं कि देखिए, एक सीधी सी बात है, जब हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती है या किसी चीज को हमें ऑपरेट करना होता है, हमें सपोज कीजिए कि हमारे पैर में कहीं लग गई है और उस पैर का हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेट करके उसे ठीक करना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले उस पैर को एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो पैर सुन्न हो जाए। उस पैर से हमारा जो संपर्क है, मस्तिष्क का जो संपर्क है, उसे कट कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि हमें एहसास भी ना हो कि ये पैर हमारा है।
हमारा संपर्क उससे कट जाता है, हमारा पैर हमसे अलग हो जाता है। जब ये बात हमें समझ में आ जाती है, जब ये बात हमारे मस्तिष्क को समझ में आ जाती है कि पैर मेरा है ही नहीं, उससे संबंध कट गया, तब उसे चीर फाड़ करके उसको ऑपरेट किया जाता है और उसके दर्द का एहसास भी हमें नहीं होता। उसी तरीके से जब हम अपना ये संबंध जो शरीर से बांधे हुए हैं, उस शरीर से संबंध हम जब दूर कर लेते हैं, जब हम शरीर को थोड़ा अलग कर लेते हैं कि न तो मैं ये शरीर हूं न मैं ये मन हूं, जब हम ये अंगीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर साक्षी भाव का आविर्भाव। महाराज फरमाते हैं, ना अहंकार नहीं में मिलता, ना से घर बन सहना, ना सो मान अमान न मेरे, ना सो सणु न कहना। मेरे न अहंकार से न मैं मिलता हूं, न मैं गर्व सहता हूं, न मेरे मान है न अमान है, न मैं सुनता हूं न मैं कहता हूं। ना बाद हटू सो नाही, चर्चा करूं न न्यारा, जैसे तत्शिव सब माही, यूं जन सकल बुहारा। न मेरे वाद है न मैं हटता हूं न मैं चर्चा करता हूं, न्यारा हूं जैसे ब्रह्म शिव सबके अंदर है, ऐसे सभी जनों का बुहार करता हूं। ना मैं तुरक ना मैं हिंदू, ना मैं जात अजाति, ना मैं वर्ण बिल्कुल नाही, ना मैं एक न साथी। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान रूप में से कि न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान हूं, न मेरे कोई कुल वर्ण है, न मैं अकेला हूं न किसी के साथ हूं। ना मैं खान बिना नहीं हुआ, बान नहीं मैं बोलूं, बामण नहीं कहूं पण सारा, बिणच करूं नहीं तोलूं। मैं न खान हूं न खान के हुआ हूं, मेरे बाणी नहीं बोलता, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं उन सब की बातें बताता हूं, मैं बिणच करता हूं पर मैं तोलता नहीं हूं। सबके माए सकल सु न्यारा, मरम लेख कोई बिरला, जन सुखराम देत है हाका, मारत है नित किरला। सबके अंदर सबसे अलग हूं, बिरले ही मरम को जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि आवाज देकर कहता हूं, यही नित करला मरना है। महाराज यह समझा रहे हैं कि कैसे हमें साक्षी भाव के अंदर रहना है। साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव वो भाव होता है, वो ज्ञान है कि जिससे हम अपने सारे सुख दुख से हम ऊपर उठ सकें। जितने भी हमारी परेशानियां हैं, जितनी हमारी दुविधाएं हैं, जितनी परेशान तकलीफें हैं, इन सारी तकलीफों से कैसे हम ऊपर उठे जा सकते हैं। इनसे उठने का एक ही तरीका है कि हम इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त करें, उस साक्षी भाव में रहना सीख जाएं। अब साक्षी भाव में कैसे रहा जाता है? देखिए, जैसे मैंने नदी का उदाहरण दिया था कि एक नदी बहती है, सतत बहती है, और जब हम नदी के किनारे बैठे रहते हैं और उस बहती हुई नदी को हम जब देखते हैं, कितना सुकून लगता है। देखते 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 मन आनंदित हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम अपने मकान की छत के ऊपर बैठे हुए हैं और आकाश को निहार रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, पंछियों की कतारें उड़ रही है, उन पंछियों को देखकर कितना मनभावन दृश्य लगता है, मन कितना शांत हो जाता है, कितना शीतल हो जाता है। और जैसे हम बालकनी में बैठे हैं, ट्रैफिक को देख रहे हैं, आते जाते लोगों को देख रहे हैं, हम ट्रैफिक में उलझे हुए भी नहीं हैं, तब हमारा मन कितना शांत हो जाता है। तो यही है, यही एक तरीका है साक्षी भाव में होने का। एक कहानी मुझे याद आती है कि भगवान बुद्ध ने जब एक राजा को दीक्षा दी, एक राजपुत्र को दीक्षा दी, तो सबसे पहले उसे भिक्षा मांगना सिखाया कि तू जाके एक बार भिक्षा मांग के आ। देखिए, राजा का अहंकार होता है, बड़ा होता है। राजा का अहंकार को खत्म करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब उसने शिष्यत्व स्वीकार कर ही लिया, तो शिष्य जो गुरु की आज्ञा थी, उस गुरु की आज्ञा को मानना तो उन्हें पड़ेगा ही। तो वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए। जैसे वो भिक्षा मांगने गए और एक द्वार पर पहुंचे, उनके मन में ख्याल आया कि आज मुझे ये भिक्षा के अंदर ये पकवान मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि काफी दिनों से मैंने पकवान खाए नहीं। जब तक मैं राजा था तब तक तो मैं मन भावन जो पकवान मिलते थे मैं वो खा लेता था, लेकिन जब से मैं साधु बना हूं तब से मुझे वो पकवान नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए एक द्वार पे पहुंचता है, अंदर से एक नारी आती है, एक स्त्री आती है, और वो वही पकवान लेके आती है जो उसके मन में उठे थे। वो थोड़ा चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, वो भोजन करके आ जाता है। अगले दिन फिर से वही भिक्षा मांगने जाता है। अगले दिन उसके मन में विचार उठता है कि मैं इतना चला हूं कि शायद मुझे घर के अंदर बैठकर भोजन करने को मिल जाए तो अच्छा होगा।
अंदर से वही स्त्री आती है और आवाज लगाती है कि महाराज जी आप अंदर पधारिए और अंदर आके आप भोजन कर लीजिए। वो फिर से चौंक हो जाता है और चौंक कर तुरंत दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास पहुंचता है और भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान अब मैं भिक्षा मांगने नहीं जा सकूंगा। तो भगवान उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम अब भिक्षा मांगने नहीं जा पाओगे। तो वो बताते हैं कि मैं जैसे ही कुछ मेरे मन में बातें आती है वो स्त्री मेरी बातों को पढ़ लेती है और मुझे वो सारी बातें बता देती है। और जैसे मैंने पकवान मांगे तो मुझे पकवान मिल गए। और जब मुझे वहां बैठने की इच्छा हुई तो उन्होंने आगे से मुझे आग्रह कर दिया कि आप आइए महाराज बैठिए। तो उन्होंने मेरे सारे विचारों को पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि मैंने उन विचारों को मैंने प्रकट किया ही नहीं था। उन्हें ये कैसे सब सुनाई दे रहा था। वो मेरे सारे विचार पढ़ रहे थे। अब मेरे मन में उस स्त्री को देखकर वासना के विचार भी उठे। अब मैं उसके सामने जाकर ये बात बता नहीं पाऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए और उस स्त्री से मिलना चाहिए, क्योंकि जब तुम जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन के अंदर जो वासना के विचार जो उठे थे वो उस स्त्री ने पढ़े या नहीं पढ़े। अब वो वो इंसान गया, वो इंसान अब राजा नहीं था। अब वो भी नहीं था जिसके अंदर जो चित्त के ऊपर जो विचार चल रहे थे उन विचारों को वो साक्षी रूप से देखने लगा। तो जैसे ही उन्होंने चित्त के ऊपर जो विचार चल रहे थे उनको देखना शुरू किया तो वो थोड़ा सजग हो गया, वो जागा हुआ हो गया। उसके अंदर वो बहुत ज्यादा सावधानी से अपने विचारों का निरीक्षण करने लगा कि मेरे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं। क्यों अगर मेरे मन में कुछ विचार उठे और जो भी विचार जाएंगे वो स्त्री पढ़ लेगी। तो जैसे ही वो स्त्री के सामने आता है और उस स्त्री के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि माते, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद आपने मेरे सारे विचार भी पढ़ लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे सारे विचार कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो वो स्त्री कहती है कि मैंने साक्षी भाव में होकर जब अपने विचारों का निरीक्षण किया तो अपने आप ही मेरे विचार शांत होने लगे और वो मुझे विचार सुकून देने लगे, क्योंकि जब मैंने उनका तादात्म्य अपने आप से नहीं जोड़ा तो विचार मुझे लगे ही नहीं, वो दूसरों के विचार लगे, वो शरीर के लगे, उस मन के लगे। तो विचार मेरे सदा के लिए समाप्त होने लगे और कोई विचार मुझे परेशान नहीं कर पाता। तो जब मेरे विचार शांत हुए तब मैं दूसरों के विचार भी पढ़ने लगी। तो यह होता है साक्षी भाव। जैसे जैसे हम साक्षी भाव में जाएंगे तब हम अपने विचारों को शांत कर पाएंगे, हमारे मन उतना निर्मल होता जाएगा, हमारा मन उतना शांत होता जाएगा। देखिए, नदी को हम देख रहे हैं, नदी बह रही है, बहती हुई नदी कितनी शांत महसूस होती है। वो नदी बह रही, विचार आए, उसी तरीके से हमारे मन के अंदर भी एक नदी बह रही है, विचारों की नदी। जैसे एक विचार आया और दूसरा विचार गया, एक विचार आया और दूसरा गया, उसी तरीके से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बह रहे हैं। लेकिन हम उन विचारों के साथ उलझ नहीं रहे, हम किनारे पर बैठकर उसे देख रहे हैं, उस नदी को निहार रहे हैं। वो नदी कितनी मनोरम दिख रही है। उसी तरीके से हमारा जो मन है, उस मन के ऊपर जब हम इन विचारों का निरीक्षण करते हैं कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम अपनी पहचान उससे नहीं जोड़ते जो हम हैं। जैसे ये सपना है, ये संसार एक सपना है। हम देखते हैं कि हम सिर्फ एक सपना देख रहे हैं, हम एक नाटक कर रहे हैं। हम जीवन को उस बात ही जीने लगते हैं जैसे हम एक नाटक कर रहे हैं। तब हमारे सारे विचार, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे संताप, सारी पीड़ाएं, सब कुछ खत्म होने लगता है। तो महाराज जी भी हमें यही समझा रहे हैं। आज के विषय में महाराज जी ने यही समझाया कि साध वेद को अंग, कि ये साधुता ये कैसे आएगी? ये तब आएगी जब हम साक्षी में रहना सीख पाएंगे। नमस्कार, राम राम।